हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम न्यू टॉपिक को पढ़ने वाले हैं सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल आरआरबी फॉर आरआरबी पीओ एंड क्लरिकल 2024 2024 में अगस्त मंथ में इसका एग्जामिनेशन रहेगा। अगर देखा जाए तो हमें 20 to 25 मार्क्स, इतना हाई वेटेज टॉपिक है ये। 20 to 25 मार्क्स का ये टॉपिक खुद सिर्फ सिंगल टॉपिक ही पूछा। यहाँ से आपके कुछ सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आते हैं और कुछ पजल के क्वेश्चन आते हैं। तो सीटिंग अरेंजमेंट में देखा जाए तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है। सीटिंग अरेंजमेंट में भी अलग टाइप है। जैसे आज हम पढ़ने वाले हैं सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट, लेकिन सीटिंग अरेंजमेंट के अगर मैं कुछ टाइप बता दूं आपको, सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट आता है जो सर्कल के फॉर्म में होता है। उसके बाद स्क्वेयर स्क्वेयर सीटिंग अरेंजमेंट आता है। स्क्वेयर एंड रेक्टेंगुलर सीटिंग अरेंजमेंट आता है। उसके बाद ट्रैंगुलर सीटिंग अरेंजमेंट आता है। ट्रायंगुलर सिटिंग। उसके बाद पॉलीगॉन आता है। पॉलीगॉन में जैसे कि हेक्सागॉन हो गया, ऑक्टागॉन हो गया, मतलब मल्टीपल साइड वाले पॉलीगॉन आता है। उसके बाद लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट आता है। लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट आता है। उसके बाद टू पैरेलल रो आता है। टू पैरेलल रो वाला आता है, ये एक क्वेश्चन आता है। और साथ में सिटिंग अरेंजमेंट विथ ब्लड रिलेशन आता है, मतलब मिसलिनियस टॉपिक के साथ पूछा जाता है। क्वेश्चन मैंने आज लिए हैं। और जनरली आप देखोगे आरआरबी पीओ एंड क्लरिकल में बेसिक ही टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ज्यादा हाई लेवल का ये पेपर होता भी नहीं है। हमें बेसिक लेवल से लेके थोड़ा सा मॉडरेट लेवल तक ही हमें जाना होगा। डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को बिल्कुल नहीं मिलेंगे आरआरबी पीओ एंड क्लरिकल में, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन। ड्रॉ करने तक की ही। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। जे के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। जे इज सेकंड टू द राइट ऑफ पी। अब जैसे कि आपको पता है हु का मतलब उसके बाजू में जो होता है उसके बारे में होता है, और एंड का मतलब फर्स्ट पर्सन होता है। अभी हु के बाजू में जो बैठा हुआ है पी, उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। जे सीट सेकंड टू द राइट ऑफ पी, हु मतलब पी इज थर्ड टू द राइट ऑफ के। तो मैं के से स्टार्ट करता हूं। अब कहीं से भी स्टार्ट करो आप, अगर मैंने यहां से स्टार्ट किया, अगर यहाँ पे के लिख दिया, तो सबसे पहले पी वाली इंफॉर्मेशन, पी सीट थर्ड टू द राइट ऑफ के। अब इस साइड में अगर जाते हो तो आप राइट है, आपके हैंड की पोजिशनिंग देखो। आपके हैंड की पोजीशनिंग देखो, इस साइड में कौन जा रहा है, राइट हैंड है, और इस साइड में हमारा कौन सा हैंड है, लेफ्ट हैंड है। तो उसी प्रकार से आपको लेफ्ट राइट कंसीडर करना है। अपने हैंड की पोजीशन से भी आप कंसीडर कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। पी सीट थर्ड टू द राइट ऑफ के, तो के का फर्स्ट राइट ये होगा, सेकंड राइट ये होगा, और थर्ड राइट में कौन है, पी बैठा हुआ है, तो यहाँ पे हमने पी लिखा। और उसके पी के रिगार्डिंग जे की इंफॉर्मेशन है, जे सीट सेकंड टू द राइट ऑफ पी। पी का राइट इधर साइड में है और लेफ्ट इधर साइड में, तो पी का फर्स्ट राइट अपने हैंड गेस्चर से भी आप फिलहाल चेक कर सकते हो, फिर आपको प्रैक्टिस हो जाती है तो आप फटाफट कर पाते हो। फिर जे सीट सेकंड टू द राइट ऑफ पी, पी के सेकंड राइट में जे को मुझे यहां बिठाना पड़ेगा। तो एक टोटल जो हमने जे पी के यहां तक का सेंटेंस अगर पढ़ा, तो हमें हमें अभी 3 पॉइंट्स या फिर 3 पर्सन हमारे यहाँ पे प्लेस हो चुके हैं। आगे एम से स्टार्ट होता है। एम सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, लेकिन ओ हमारे पास कहीं पे भी है नहीं। हु मतलब फिर से ओ के बारे में, हु इज सीट बिटवीन पी एंड जे। ये पी और जे के बीच वाली यही जगह है, तो यहाँ पे कौन आएगा, ओ आएगा, तो यहाँ पे हमने ओ को प्लेस किया। और एम सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ।
ओ के सेकंड लेफ्ट में मतलब लेफ्ट इधर आता, तो यहाँ पे कौन आएगा, फिर एम आएगा, एम सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ। इस प्रकार से हमारी इंफॉर्मेशन बनेगी। आगे, एल इज नॉट इमीडिएट नेबरर ऑफ के और एन, एल के और एन के बाजू में नहीं चाहिए, तो के बाजू में यहाँ पे एल नहीं चाहिए और यहाँ पे भी एल नहीं चाहिए, और एल किसके बाजू में नहीं चाहिए, एन के भी बाजू में नहीं चाहिए। एल इज नॉट इमीडिएट नेबरर ऑफ के एंड एन। तो अभी हमारे पास क्या नहीं है, एन नहीं है, तो चलो एन नहीं है तो हम कहाँ कहाँ पे बिठा सकते हैं, एल तो ये दो जगह मना ही है, तो ऑब्वियस बात है एक ही जगह बची है एल के लिए, तो एक ही जगह बची है तो यहाँ पे एल को लिखना ही होगा, क्योंकि ये दो जगह तो एल के लिए मना ही है। और इस एल के बाजू में एन भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि एल जो है वो के और एन के बाजू में नहीं आना चाहिए। अगर यहाँ पे एन एल बैठा हुआ है तो यहाँ पे एन नहीं आ सकता, तो फिर यहाँ पे एक ही जगह बची, यहाँ पे एन आएगा, और बचा हुआ पर्सन कौन है, क्यू बचा हुआ है, तो यहाँ पे आएगा फिर क्यू, ये अपना बनेगा फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये बना है अपना फाइनल आंसर। और इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो आपको विद इन वन मिनट में ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होना चाहिए। जब आपकी प्रैक्टिस रहेगी तो आप इस क्वेश्चन को विद इन 1 मिनट में भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या दिया है, हु सीट इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ एल, हु सीट इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ एल, एल के इमीडिएटली लेफ्ट में कौन है, तो हमें देखना है एल, और एल के इमीडिएटली लेफ्ट में कौन है, जे, तो जे अपना आंसर बनेगा, जे नहीं है ऑप्शन में, नन ऑफ दिस अपना आंसर बनेगी। नेक्स्ट, हु सीट टू द इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ के, इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ के, तो देखिए फिर इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ के हमारे पास के है, और के इमीडिएटली लेफ्ट में कौन है, क्यू, तो क्यू अपना आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर सी अपना यहाँ पे आंसर बन रहा है। व्हाट इज द करेक्ट पोजीशन ऑफ एन, एन की करेक्ट पोजीशन क्या है, तो ये देखिए पहला ऑप्शन ए, क्या एन सेकंड टू द राइट ऑफ के है, के सेकंड राइट में है क्या, नहीं, के इमीडिएटली राइट में है, तो ये ऑप्शन तो नहीं आएगा। क्या एन टू द इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ के इमीडिएटली लेफ्ट में एन नहीं है, क्यू है, तो ये भी आंसर नहीं आएगा। क्या एन टू द इमीडिएटली राइट ऑफ एम, एम के इमीडिएटली राइट में तो पी है, ये भी ऑप्शन नहीं आएगा। एन टू द इमीडिएटली राइट ऑफ के इमीडिएटली राइट में एन है कि, यस, के इमीडिएटली राइट में कौन है, के इमीडिएटली राइट में एन बनेगा, ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4, हु सीट थर्ड टू द राइट ऑफ पी, पी के थर्ड राइट में कौन है, तो हमारे पास पी है, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट में बैठा हुआ है एल, एल अपना आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर ए बनेगा अपना आंसर। और विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ पर्सन हैव द फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन मतलब यहाँ का फर्स्ट पर्सन पी है, यहाँ का फर्स्ट पर्सन ओ, यहाँ का फर्स्ट पर्सन ओ, और यहाँ का फर्स्ट पर्सन एम, सीट बिटवीन अदर टू, तो यही पूछा हुआ है कि यहाँ का फर्स्ट पर्सन इन दोनों के बीच में बैठा हुआ है क्या, मतलब यहाँ का फर्स्ट पर्सन है पी, क्या पी जे और ओ के बीच में बैठा हुआ है क्या, चेक करते हैं, पी जो है वो जे और ओ के बीच में बैठा है क्या, नहीं, गलत है, ये ऑप्शन गलत है। क्या ओ जो है ये दोनों के बीच में बैठा है क्या, अदर टू, ओ पी और जे के बीच में बैठा है क्या, ओ यस, पी और जे के बीच में बैठा हुआ है, तो यस, ऑप्शन नंबर कौन सा अपना, बी अपना करेक्ट आंसर बनेगा। इसे कहा जाता है सिटिंग अरेंजमेंट, और ये है सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट में से पहला टाइप। ठीक है, चलिए देखिए, ये क्वेश्चन अभी फिलहाल सिंगल पॉसिबिलिटी में सॉल्व हुआ, कभी कभी डबल पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो चलिए इसमें देखते हैं क्या क्या बन सकता है। तो देयर आर 8 एम्प्लॉयज, 8 एम्प्लॉयज है पी से लेके डब्ल्यू तक, who have decided to do the lunch in restaurant, they have seated around the circular table, वो किस पैटर्न में बैठे, सर्कुलर टेबल में, तो हमने सबसे पहले सर्कुलर टेबल को ड्रॉ कर लिया, एंड फेसिंग टूवर्ड द सेंटर, और ये सारे पर्सन कहाँ पे फेस करते हैं, सेंटर की तरफ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग, 8 पर्सन है, सारे फेसिंग टूवर्ड द सेंटर, सारे पर्सन सेंटर की तरफ फेस करेंगे, सारे पर्सन सेंटर की तरफ फेस है, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, चलिए ठीक है। टी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ पी, ये सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस है, तो हम स्टार्ट करते हैं, पहले पी को लिखना होगा, और पी के सेकंड राइट में टी है, तो इधर राइट होता है, फर्स्ट राइट सेकंड राइट में कौन आता है, टी आएगा, ये अपना एक अरेंजमेंट बन चुका है। उसके बाद आर इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ पी एंड टी, आर जो है वो पी और टी के बाजू में नहीं आएगा, पी के बाजू में भी आर नहीं आता है और टी के बाजू में भी आर नहीं आता है। उसके बाद एस इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ डब्ल्यू, ये लिख के रखना पड़ेगा, एस किसके बाजू में नहीं आएगा, डब्ल्यू के बाजू में नहीं आएगा। देयर आर 2 एम्प्लॉयज बिटवीन आर एंड क्यू, आर एंड क्यू में कितने एम्प्लॉयज है, एस डब्ल्यू के बाजू में नहीं आता है, आर एंड क्यू में कितने एम्प्लॉयज है, 2 एम्प्लॉयज है।
हु मतलब फिर से कौन आएगा, क्यू, क्यू सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ, सेकंड लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू के सेकंड लेफ्ट में क्यू है। चलिए अब इस इंफॉर्मेशन को बिठा नहीं सकते क्योंकि आर को बिठाने के लिए हमारे पास 1 2 3 थ्री पॉसिबिलिटीज है। थ्री पॉसिबिलिटीज के बेसिस पे अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व अभी करोगे तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी बन सकती है। एक बार थोड़ा क्वेश्चन को आगे चेक करके देखते हैं, कहीं ना कहीं हमें कुछ क्लू मिले। डब्ल्यू सीट अपोजिट टू वी, डब्ल्यू सीट अपोजिट टू वी, ठीक है, डब्ल्यू वी के अपोजिट में है तो डब्ल्यू सीट अपोजिट टू वी, यहाँ पे अपोजिट लिख लो, डब्ल्यू सीट अपोजिट टू वी। हु मतलब फिर से कौन है, वी, हु इज एन इमीडिएटली नेबर ऑफ बोथ पी एंड टी। डब्ल्यू जो है वो सॉरी वी जो है वो बोथ पी एंड टी का इमीडिएट नेबर है, तो ये टी हुआ और ये पी हुआ, इन दोनों का इमीडिएट नेबर यही होता है। और यहाँ पे कौन आने वाला है, डब्ल्यू, सॉरी डब्ल्यू नहीं, कौन आने वाला है यहाँ पे, वी, 1 मिनट, यहाँ पे आने वाला है हमारे पास वी, यहाँ पे आएगा फिर अपने पास वी, ठीक है, क्योंकि v इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ p एंड t। अब v के अपोजिट में कौन है, w, देखो v का अपोजिट ये हो गया, यहाँ पे आ जाएगा w। उसके बाद q सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ w, w का लेफ्ट इधर होता है, यहाँ पे कौन आएगा, q आएगा, ओके। और अभी q और r में दो पर्सन है, 1 2 इस साइड में r नहीं लिख सकते, 1 2 यहाँ पे हम r लिख सकते, तो यहाँ पे r लिखा हमने। और s किसके बाजू में नहीं आता, w के बाजू में, तो यहाँ पे s नहीं आ सकता, s को लिखने के लिए यहीं पे एक जगह है। और बचा हुआ पर्सन कौन है, p q r हुआ, s हुआ, t हुआ, u बचा है, बचा हुआ पर्सन u, तो u को हम बचे हुए पर्सन को यहाँ पे लिखेंगे और ये अपना फाइनल आंसर बन चुका है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को अगर प्रॉपरली पढ़ो तो ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, लेकिन अगर आप किसी भी चीज के बारे में नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी लेके चलोगे तो वो कहीं ना कहीं आपको टाइम कंज्यूमिंग भी होता है और कहीं ना कहीं इसमें आप फंसने के चांसेस रह सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन होता है, इसको समझना जरूरी है, कौन से पॉइंट्स को हमें कब यहाँ पे पुट करना है। तो चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग सीट इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ वी, वी के इमीडिएटली लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, पी बैठा हुआ है, तो वी के इमीडिएटली लेफ्ट में पी, मतलब ऑप्शन नंबर ए बनेगा। हाउ मेनी एम्प्लॉयज सीट बिटवीन एस एंड टी क्लॉकवाइज काउंटिंग फ्रॉम एस, एस से क्लॉकवाइज काउंट करेंगे तो क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में ऐसा होता है। और किसके बीच में पूछा है, इन दोनों के बीच में पूछा है, एस और टी के बीच में, एस से क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, तो 1 2 3 4 इनके बीच में कितने लोग बैठे, 4 लोग, ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा, डी अपना आंसर बनेगा। हु अमंग द फॉलोइंग सीट इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ एस, एस के इमीडिएटली लेफ्ट में कौन होगा, तो एस के इमीडिएटली लेफ्ट में कौन है, आर, ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा, डी बनेगा। हु अमंग द फॉलोइंग सेकंड टू द राइट ऑफ आर, आर के सेकंड राइट में कौन होगा, आर का फर्स्ट राइट एस है, सेकंड राइट पी है, तो पी अपना आंसर बनेगा। आर के सेकंड राइट में कौन है, पी, ऑप्शन नंबर बी होगा। इफ Q इज रिलेटेड टू S, Q S से रिलेट कर रहा है, किस प्रकार से रिलेट कर रहा है, Q और S एक दूसरे के अपोजिट में। उसके बाद T इज रिलेटेड टू R, T और R में क्या रिलेशन है, T और R में एक, वो भी एक दूसरे के अपोजिट है। तो सिमिलरली U इज रिलेटेड टू विच एम्प्लॉयज, U के अपोजिट में कौन है, P, तो U किससे रिलेट करेगा, P से, ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर बनेगा, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेट। हर एक क्वेश्चन पे आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो सब क्वेश्चन होते हैं 5 मार्क्स आप यहां से कमा सकते हो। नेक्स्ट देखिए, 8 एम्प्लॉयज आर सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल, 8 एम्प्लॉयज है सर्कुलर टेबल में फेसिंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ द टेबल। चलिए 8 एम्प्लॉयज है सर्कुलर टेबल में, 1 2 3 4 5 6 7 8 आर फेसिंग टुवर्ड द सेंटर। सारे पर्सन कहाँ पे फेस करते हैं, सेंटर के तरफ फेस करते सारे पर्सन, तो हमने सारे पर्सन को सेंटर के तरफ फेस करके रख दी, ऑल आर फेसिंग सेंटर। एन सीट सेकंड टू द राइट ऑफ ए, स्टार्ट करते ए को लिखा अगर मैंने, तो उसके सेकंड राइट में एन है, फर्स्ट राइट सेकंड राइट, यहाँ पे आ जाएगा एन। उसके बाद सी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, दोनों भी पर्सन यहाँ पे नहीं है, अभी तो हमने प्लेस नहीं किए, इसलिए सी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, तो हम थोड़ा सा फास्ट में लिख के रखेंगे। ओनली 1 पर्सन बिटवीन ओ एंड के, ओ एंड के में ओनली 1 पर्सन है। के सीट इमीडिएटली नेबर ऑफ ए, के जो है वो ए का नेबर है। अभी यहाँ पे आ गई दिक्कत, क्योंकि ए के नेबर ये भी होता है और ये भी होता है, ए के राइट वाला भी नेबर है और ए के लेफ्ट वाला भी नेबर है। अब हमें
के को कहाँ पे पुट करना है, क्योंकि के इज एन इमीडिएटली राइट भी नहीं बोला है ना इमीडिएटली लेफ्ट बोला है। तो यहाँ पे बनती है दोस्तों दो पॉसिबिलिटी। आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन में या फिर अभी आगे हम बढ़ेंगे उसमें आपको जनरली तो दो पॉसिबिलिटी लेना ही होता है। कभी कभी सिंगल पॉसिबिलिटी में सॉल्व हुआ तो ठीक है, नहीं तो आपको दो पॉसिबिलिटी लेना होगा। यहाँ पे मैं दूसरी पॉसिबिलिटी लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 एम्प्लॉयज आर फेसिंग टूवर्ड द सेंटर, 8 एम्प्लॉयज आर फेसिंग टूवर्ड द सेंटर। अब देखिए यहाँ पे n की पोजीशन एज इट इज लिखिए, यहाँ पे a की पोजीशन और n की पोजीशन लिखिए, और k इज एन इमीडिएटली नेबर ऑफ a। तो मैं k को यहाँ पे भी लिख सकता हूँ राइट में, या फिर k को लिख सकता हूँ लेफ्ट में। तो यहाँ से हमारे पास कितने पॉसिबिलिटी बनी है, दो पॉसिबिलिटी हमारे पास बनी है। चलिए 1% बिटवीन के एंड ओ, तो मैं ओ को यहाँ पे भी लिख सकता हूँ फिर यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, लेकिन आगे सी भी तो कनेक्ट है ना ओ से। अगर मैंने यहाँ पे ओ लिखता हूँ एन के राइट में, तो उसके सेकंड लेफ्ट में टी, तो फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट में सी आ नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी के बैठ चुका है। तो मुझे के और ओ में ओ यहाँ लिखना होगा, और उसके फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट में मुझे सी यहाँ लिखना होगा। तो यहाँ से सी बन सकता है। अब यहाँ पे के और ओ में एक पर्सन, अगर मैं यहाँ पे ओ को लिखूं ए के राइट में, तो उसके फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट में सी नहीं लिख सकता, इसलिए मुझे लिखना होगा ओ यहाँ पे, के और ओ में एक पर्सन, और इसके सेकंड लेफ्ट में मुझे, इसके सेकंड लेफ्ट में लिखना होगा सी। 1 मिनट, इसके सेकंड लेफ्ट में मुझे यहाँ पे लिखना होगा सी। ठीक है, तो इसके सेकंड लेफ्ट में मैंने लिखा सी। चलो ये अभी तक जो भी इंफॉर्मेशन थी हमने पुट कर दी। डी सीट थर्ड टू द राइट ऑफ सी, सी के थर्ड राइट में डी, सी का फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट में डी तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे तो ए बैठा हुआ, मतलब ये पॉसिबिलिटी गलत है अपनी। डी सीट थर्ड टू द राइट ऑफ सी, सी का फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट में डी आ सकता है, यहाँ पे हमने डी को लिखा। उसके बाद वी सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर, आर के थर्ड लेफ्ट में कौन, वी, वी सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर। अगर मैंने यहाँ पे वी को लिखा, अगर यहाँ पे वी को लिखो, तो फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट में आर हो नहीं सकता, तो मुझे लास्ट एक ही जगह है वी को यहाँ लिखना पड़ेगा, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट में मुझे लिखना पड़ेगा आर, और ये अपना करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से आप किसी भी क्वेश्चन को बड़े आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बस आपको थोड़े से लॉजिक जो भी इसमें होते हैं उसको प्रॉपरली समझना होगा। चलिए देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके। देखिए अभी पहला क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन नंबर 11, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सीट सेकंड टू द राइट ऑफ डी, डी के सेकंड राइट में कौन है। तो ये पॉसिबिलिटी सही है, डी का फर्स्ट राइट के है, सेकंड राइट में कौन है, ए है, ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर बनेगा। हाउ मेनी पर्सन बिटवीन आर एंड वी वेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ आर, आर के लेफ्ट से काउंट करें तो वी तक कितने पर्सन है, आर का लेफ्ट इधर होता है, वी तक 1 2 3 4, 4 पर्सन है, 4 पर्सन मतलब आएगा मोर देन 3 अपना आंसर बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। फर्स्ट, के सीट इमीडिएटली राइट ऑफ डी, डी 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 के इमीडिएटली राइट में के है क्या, यस, के सीट इमीडिएटली राइट ऑफ डी, ए नंबर का सही है। लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये डी है और ऑप्शन नंबर ई है, तो ऑप्शन नंबर डी और ई में बोथ ए एंड बी एंड बोथ ए एंड सी दिया हुआ है। तो चलिए एक बार बी को भी चेक करते, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए सही हो ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि हमारे पास बोथ वाले ऑप्शन भी है। एन सीट इमीडिएटली नेबर ऑफ सी एंड आर, क्या एन, एन जो है वो सी और आर दोनों का नेबर है, यस, ऑप्शन नंबर बी भी सही है। इसका मतलब बोथ ए एंड बी अपना आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर बनेगा, ये अपना आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए एंड ओ इंटरचेंज देयर पोजीशन देन हु सीट सेकंड टू द राइट ऑफ ओ। अगर ए और ओ अपने पोजीशन को इंटरचेंज करते हैं, दैट मींस अगर ए और ओ अपने पोजीशन को इंटरचेंज करते, ए अगर यहाँ पे आ जाता है और अगर ओ यहाँ पे आ जाता है, तो उन्होंने पूछा है फिर सेकंड टू द राइट ऑफ ए, तो ए अभी यहाँ पे आ जाएगा, तो इसका सेकंड राइट, फर्स्ट राइट सेकंड राइट में कौन आता है, फिर के आता है, तो के मतलब ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर बनेगा। और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, क्या कौन सा सही नहीं है वो हमें फाइंड करना है। ए फेसेस आर, ए फेसेस आर, ए फेसेस आर, ए आर को फेस करता है कि नहीं, इज नॉट ट्रू, तो यही तो सही नहीं आ रहा है ना, ए फेसेस आर, यही सही नहीं आ रहा है।
उसके बाद वी सीट इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ एन, वी सीट इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ एन, एन के इमीडिएटली लेफ्ट में वी है क्या? नहीं, ये भी सही नहीं आ रहा है अपना, ये भी सही नहीं आ रहा है। तो इसके बाद एन फेसेस ओ, एन फेसेस ओ, एन ओ को फेस करता है क्या? एन तो आर को फेस करता है, नहीं, ये भी गलत आ रहा है। डी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ आर, आर के सेकंड राइट में डी है क्या? नहीं, आर के सेकंड राइट में तो सी है, ये भी गलत आ रहा है। मतलब हमें गलत होने वाले, जो सही नहीं होने वाले, तो सारे के सारे क्या है? गलत है। तो मतलब ऑप्शन नंबर ई बनेगा, एक भी सही नहीं है, नन इज ट्रू अपना आंसर बनेगा। सही न होने वाले तो सारे के सारे ऑप्शन सही नहीं हुए, इसलिए नन इज ट्रू, ऑप्शन नंबर ई अपना आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। 8 बॉयज ए से लेके एच तक आर सिटिंग अराउंड द सर्कल फेसिंग द सेंटर। अभी 8 बॉयज है और ये 8 बॉयज सर्कुलर फेसिंग है, सर्कल में बैठे हैं। सर्कल को ड्रॉ कर लीजिए पहले। दो पॉसिबिलिटी लेके चलता हूं मैं, ताकि कहीं ना कहीं इसमें नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी होने के चांसेस रहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एम्प्लॉयज, 8 बॉयज हैं, सॉरी। चलिए हम डायग्राम को बना लेते हैं। हो गए, फेसिंग टुवर्ड द सेंटर। अब इनके डिफरेंट ऑक्यूपेशंस दिए हुए हैं। देखिए, कोई डॉक्टर है, शॉपकीपर है, बैंकर है, आर्किटेक्चर है, एचआर है, बिजनेसमैन है, इंजीनियर है, लॉयर है, बट नॉट नेसेसरी दे आर दैट दे आर सिटिंग अल्फाबेटिकली। ऐसा जरूरी नहीं कि अल्फाबेटिकली हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। एफ इज सीट बिटवीन बी एंड सी। एफ जो है वो बी और सी के बीच में बैठा हुआ है। एफ बी और सी के बीच में बैठा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे एफ लिखता हूं तो एफ किन दोनों के बीच में? बी एंड सी के बीच में बैठा हुआ है। या फिर इस प्रकार की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, एफ बी मैंने एफ के लेफ्ट में लिखा तो सी मैंने एफ के राइट में लिखा, तो ऐसा भी हो सकता है कि बी राइट में लिखो और सी लेफ्ट में लिखो। दोनों भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसलिए दोनों भी पॉसिबिलिटी एक साथ ड्रॉ कर लिए। क्योंकि बी एफ इज सीट बिटवीन, अभी इसमें भी बी और सी के बीच में ही एफ है और इसमें भी बी और सी के बीच में ही एफ है, तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी बन सकती है। फर्स्ट सेंटेंस से ही दो पॉसिबिलिटी बनी। डॉक्टर इज सिटिंग इमीडिएटली राइट ऑफ एच। अब हमारे पास एच नहीं है तो यहाँ पे लिख के रखते हैं डॉक्टर इमीडिएटली राइट ऑफ एच, ऐसा लिख के रखते हैं। हु इज लॉयर, एच कौन है? लॉयर है, एच जो है वो लॉयर है। सी सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डॉक्टर, यस सी अपने पास ऑलरेडी था, बट ही इज नॉट, बट जो है वो फर्स्ट पर्सन को शो करता है और इसमें सी और डॉक्टर में फर्स्ट कौन है? सी है, तो सी इज नाइदर शॉपकीपर नॉर बैंकर। सी जो है वो शॉपकीपर नहीं है और बैंकर नहीं है, दोनों भी नहीं है। सी जो है वो शॉपकीपर नहीं है और बैंकर नहीं है, और सी जो है थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डॉक्टर। तो मुझे डॉक्टर यहां लिखना होगा, डॉक्टर मुझे यहां लिखना होगा, तभी फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट में सी आएगा। और मुझे डॉक्टर, इस पॉसिबिलिटी में डॉक्टर मुझे यहां लिखना होगा, तभी फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट में कौन आता है? सी आता है। चलिए, ई इज एन आर्किटेक्चर एंड सिटिंग इमीडिएटली राइट ऑफ एच आर। ई इज एन आर्किटेक्चर, ई जो है वो आर्किटेक्चर है, एंड मतलब पहला पर्सन कौन है? ई, और बैठा हुआ है सिटिंग इमीडिएटली राइट ऑफ एच आर, और ये जो ई है एच आर के इमीडिएटली राइट में है। हु मतलब अभी आ जाएगा एच आर, हु इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ बी, अ शॉपकीपर। चलिए बी कौन है? एक बी कौन है अपने पास? एक शॉपकीपर है, और बी कौन है? एक शॉपकीपर है। बी अ शॉपकीपर बोला है, बी एक शॉपकीपर है। पहले इस सेंटेंस को कर लेते। एच आर सीट सेकंड टू द राइट ऑफ बी, बी के सेकंड राइट में एच आर मतलब सी पे आएगा, और बी के सेकंड राइट में कौन आएगा? एच आर आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। और डॉक्टर इमीडिएटली राइट ऑफ एच, चलिए ये पॉसिबिलिटी तो कैंसिल हो गई, क्योंकि डॉक्टर इमीडिएटली राइट ऑफ एच चाहिए, तो एच के इमीडिएटली राइट में नहीं है, ये बी के इमीडिएटली राइट में। डॉक्टर सीट इमीडिएटली राइट ऑफ एच, और एच कौन है? लॉयर है, एच जो है अपने पास लॉयर है, ठीक है। तो
इनको हमने एच लॉयर को लिख के रख दिया, ठीक है। चलिए ये सेंटेंस पे फिर वापस आते हैं। एच आर हु सीट सेकंड टू द राइट ऑफ बी, बी के सेकंड राइट में एच आर है, एंड ई इज एन आर्किटेक्चर इज सीटिंग इमीडिएटली राइट ऑफ एच आर। तो एच आर के इमीडिएटली राइट में ई आएगा, और ये ई कौन है? ई जो है वो आर्किटेक्चर है, ई जो है वो आर्किटेक्चर। ये पॉसिबिलिटी तो गलत ही हो गई। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अभी बैंकर इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ शॉपकीपर। अभी शॉपकीपर था ना, शॉपकीपर मतलब बी, उसके सेकंड लेफ्ट में बैंकर है। फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट, यहाँ पे कौन आएगा? फिर बैंकर आएगा। बैंकर सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ शॉपकीपर। जी इज आइदर बिजनेसमैन, जी एक तो बिजनेसमैन है या फिर बैंकर है। तो जी दोनों भी हो सकता है, दोनों में से एक होगा। एक तो बैंकर है या फिर जी कौन है? बिजनेसमैन है। जी एक तो बैंकर है या फिर बिजनेसमैन है। एंड मतलब फिर से फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन यहाँ पे है जी। जी इज सेकंड टू द राइट ऑफ ए, जी इज सेकंड टू द राइट ऑफ ए। अब यहाँ पे ए को, ए से मैं स्टार्ट करता हूं। अगर मैंने इस पोजीशन पे ए लिखा तो ए के फर्स्ट राइट सेकंड राइट में जी नहीं आ सकता, एफ बैठा हुआ है। यहाँ पे अगर ए लिखा तो फर्स्ट राइट सेकंड राइट में जी नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे बी बैठा हुआ है। यहीं पे मुझे ए लिखना होगा, और उसके फर्स्ट राइट सेकंड राइट में मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा जी। तो जी एक तो बैंकर या फिर शॉपकीपर था, बैंकर तो इधर रह गया। तो जी कौन है फिर? जी एक तो बैंकर या फिर बिजनेसमैन था, तो जी बैंकर हो नहीं सकता। तो जी कौन बनेगा फिर? बिजनेस मैन जो बनेगा वो जी बनेगा। उसके बाद हमने सभी क्वेश्चन भी हमारा एंड हो चुका है। हमारे पास ए डॉक्टर कंप्लीट हो चुका है, एच लॉयर कंप्लीट हो चुका है, ई आर्किटेक्चर हुआ है, सी एचआर हुआ है। उसके बाद चलो ये क्वेश्चन आधा है क्या? कुछ आगे क्वेश्चन? चलिए ठीक है, चलिए देखते हैं। उसके बाद बी शॉपकीपर हुआ है। उसके बाद जी बिजनेसमैन हुआ है। अब इसमें से एक पर्सन बाकी है, एक पर्सन ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ, डी बाकी है। तो डी कौन बनेगा? फिर बैंकर बनेगा। ये भी कंप्लीट हो जाता है। और इसमें से बचा हुआ इनका ऑक्यूपेशन या फिर प्रोफेशन जो बचा है वो कौन बचा हुआ है? प्रोफेशन में बचा हुआ है अपने पास इंजीनियर। तो एफ कौन बनेगा? एफ कौन बनेगा? इंजीनियर बनेगा। तो यहाँ से अपना टोटल क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो लास्ट में क्या हुआ था? डी बचा था यहाँ पे, तो डी बैंकर के लिए लिख दिया हमने। लास्ट एट द लास्ट वही बचा था। और इनमें से ऑक्यूपेशन में से जो इंजीनियर बचा था तो हमने एफ पे लिख दिया। चलिए ये भी डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो चुका है। ये आया तो आरआरबी पीओ में आ सकता है, क्लरिकल में ये आने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए फिर क्वेश्चन, हु इज डॉक्टर? डॉक्टर कौन है? तो ए डॉक्टर है, ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर बनेगा। हाउ मेनी पर्सन आर सीट बिटवीन सी एंड डी? सी और डी में कितने पर्सन है? सी और डी में कितने पर्सन है? सी और डी एक दूसरे के अपोजिट है। इस एंड से भी काउंट किया तो भी 3 है, इस एंड से काउंट करे तो भी 3 है। तो सी और डी में 3 पर्सन है, ऑप्शन नंबर बी आएगा। हु सीट फोर्थ टू द राइट ऑफ शॉपकीपर? शॉपकीपर के फोर्थ राइट में कौन है? तो शॉपकीपर मतलब कौन है? बी, उसका फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट फोर्थ राइट। फोर्थ राइट में एच या फिर लॉयर। तो क्या दिया हुआ है? लॉयर, ऑप्शन नंबर सी। हाउ मेनी पर्सन बिटवीन डॉक्टर एंड इंजीनियर? डॉक्टर और इंजीनियर में कितने पर्सन है? तो डॉक्टर और इंजीनियर एक दूसरे के अपोजिट है। इस एंड से भी काउंट किया तो 3, इस एंड से भी काउंट किया तो 3, मतलब उनमें डॉक्टर और इंजीनियर में कितने पर्सन है? 3 पर्सन है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर द पर्सन सीट इमीडिएटली राइट ऑफ सेकंड पर्सन? द पर्सन मतलब ये फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है। ऐसी कौन सी पेयर है जो ये फर्स्ट पर्सन इस सेकंड पर्सन के इमीडिएटली राइट में है? मतलब क्या बी इमीडिएटली राइट में एफ के? ये चेक करना है, क्या बी एफ के इमीडिएटली राइट में बी है क्या? नहीं। यहाँ का फर्स्ट पर्सन है ई, ये नहीं है। यहाँ का फर्स्ट पर्सन है ई, क्या ये सेकंड पर्सन के इमीडिएटली राइट में है? तो ई एच के इमीडिएटली राइट में है क्या? ई एच के इमीडिएटली राइट में ई है क्या? नहीं। ई की इमीडिएटली राइट में एच है, तो हमें फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन की इमीडिएटली राइट में नहीं। क्या डी इमीडिएटली राइट में है क्या ए के? चलिए ए के इमीडिएटली राइट में डी है, यस ए के इमीडिएटली राइट में डी है, ऑप्शन नंबर सी ही अपना आंसर बनेगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए यही पे एंड करते हैं। ऐसे ही सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल के सीरीज को मैं आगे लाते जाऊंगा। आई होप आपका प्रिपरेशन चालू रहेगा आरआरबी पीओ एंड क्लरिकल के लिए।
तो आपको जोरदार प्रिपरेशन करना है। और इस बार आरआरबी पीओ की हमें प्रीलिम्स अब हम टारगेट करके चल रहे हैं फिलहाल। बाद में जब आपकी प्रीलिम्स होते तो हम कुछ मेंस लेवल के भी क्लासेस को, मेंस लेवल के क्लास भी हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए यही एंड करते हैं, बाकी कल से नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे।